देखिए आज हम लोग सर्व समीकरणें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखिए पहला जो सर्व समीकरण है आपका फर्स्ट, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला सर्व समीकरण कौन सा पढ़ेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज़ हम बताए थे। क्या बताए थे? अनुपातिक सूत्र बताए थे ना। जैसे देखिए साइन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है? कॉस सेक। क्या होता है? कॉस सेक थीटा। फिर देखिए इसके बाद हम क्या लिखते थे यहाँ? कॉस थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा। फिर लिखते थे हम टेन थीटा, फिर लिखते थे कॉट थीटा। देखिए LAL लाल बटा कक्का नहीं। तो देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर देंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। प्लस आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा का क्या होता है देख लीजिए, याद नहीं है तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहे तो इसको खाली बस लिख लीजिए कहीं पे, देख कर लीजिए। समझ रहे बात को? आधार बटा कर्ण, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। स्क्वायर है इस पे स्क्वायर दीजिए। आप दीजिए दोनों पर स्क्वायर है ना, तो p का स्क्वायर लिख दीजिए बटा में h का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर बटा में h का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, भिन्न का जोड़ बन गया है तो h स्क्वायर का एलसीएम h स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या बचा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर से भाग लगाइए तो एक बार में लगेगा, एक से जब ऊपर गुना कीजिएगा तो वही होगा। फिर h स्क्वायर से इसमें भाग लगाइए स्क्वायर में एक बार में लगेगा, एक से फिर ऊपर गुना कीजिएगा, यही होगा। अब देखिए आपको फार्मूला बताए थे ना। क्या बताए थे? देखिए आपको बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बताए थे ना। हाँ, यहाँ पे क्या है? देखिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है ना, तो यहाँ देखिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के लिए आप क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, इसके देखिए इसके लिए ये लिख सकते हैं ना, तो यही वाला यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सॉरी कर्ण लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी यही चीज़ यहाँ पर है, इसके लिए ये नहीं लिख सकते हैं। लिखिए इसके लिए एच स्क्वायर, नीचे भी क्या है? एच स्क्वायर। ये देखिए कट गया एक बार में, कितना बार कट गया? एक, यानी एक आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम जो भी फार्मूला है सब बनाएंगे। फिर से बताते हैं, टोटल 3 को सर्व समीकरण है। देखिए हाँ देखिए इधर, हाँ बताना पड़ेगा। अभी आपको पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। कैसे होता है देखिए, निकाल के दिखाएं ना, एक ऐसे होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड देखिए बना सकते हैं अगला। दूसरा देखिए क्या बना सकते हैं इसी से रिलेटेड। इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं यहाँ से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं? एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, बराबर लिख दिए, बराबर के बाद एक था, एक लिख दिया, यही ना बचा। ये इधर प्लस में है, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब देखिए इसी से देखिए और क्या निकाल सकते हैं फार्मूला। आप देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर किया जाए फार्मूला को, इसको पहले उतारिए यहाँ। देखिए एक स्टेप बढ़ जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी इसी को यहाँ उतारे हैं, इसे एक और फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए रूट दोनों तरफ चढ़ा सकते हैं, इधर भी चढ़ाए। कोई भी काम देखिए अपने मन से करते हैं, दोनों तरफ में करते हैं। इधर रूट चढ़ाए तो इधर रूट चढ़ाए, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका तीसरा फार्मूला बन गया। जैसे ही स्क्वायर पे रूट चढ़ता है तो इसका स्क्वायर क्या होता है? खत्म हो जाता है। स्क्वायर क्या हो जाता है? खत्म। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या निकल जाएगा? रूट के अंदर में निकलेगा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहिएगा इसका स्क्वायर पे रूट चढ़ती खत्म, ये घटाम है ना, यही अगर गुणाम रहता तब इसका भी क्या होता है? स्क्वायर खत्म हो जाता है। समझ रहे बात को? हाँ, ये साइन थीटा बराबर क्या निकल गया? रूट अंडर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 2 3 3 को फार्मूला बना है ना। आप देखिए चौथा फार्मूला। अभी यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाले थे, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी तो निकाल सकते हैं, फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए चौथा फार्मूला हो गया। इसी से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं आप। पहले इसको उतार लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पर रूट चढ़ाएंगे जब दोनों तरफ अपने मन से, का फार्मूला निकालना है। तो ये 5वां फार्मूला आपका निकलेगा। स्क्वायर पे देखिए रूट है तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा बराबर क्या निकला? रूट अंडर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकला है। तो क्या फार्मूला निकला? देखिए 1 2 3 4 5, क्या फार्मूला निकला?
समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में सब फॉर्मूला यूज होगा, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ऑप्शन दिया रहेगा तो एक में टिक मारिएगा, कितना में। अगर आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऐसा जहाँ ऑप्शन रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें टिक मारिएगा, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो ऐसा वाला ऑप्शन अगर रहेगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसमें टिक मारिएगा। अगर आपसे पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो कहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ऑप्शन में दिखाई देगा, समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव अगर ये पूछ दिया, समझे, ये फॉर्मूला अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो ऐसा मारना है। ये सब्जेक्टिव में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब जगह, समझ रहे हैं बात को। आप देखिए अगर आपसे पूछ दे कॉस थीटा बराबर, तो ऐसा देखिए रहेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सर समीका पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे क्या निकला 5 को। 2 और सर समीका पढ़ना है, क्या पढ़ना है 2 और, उस दोनों से भी 5 को निकलेगा, टोटल 15 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए दूसरा सर्व समीका देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, सेक थीटा इन है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को हाइपोटेनस, आधार को बेस, फिर माइनस है, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। अब टेन थीटा को क्या कहते हैं देख लीजिए, लंब बटा आधार, लंब बटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर, माइनस इधर भी देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो p का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b स्क्वायर एलसीएम होगा b स्क्वायर, हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही ना। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर, नीचे b स्क्वायर है, कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बी स्क्वायर बराबर यहाँ से अगर निकालना हो, बी स्क्वायर बराबर दे दिए, बराबर के बाद क्या है एच स्क्वायर है ना। अब ये देखिए पी स्क्वायर इधर है, एच स्क्वायर के पास लाना है तो प्लस से माइनस में आ जाएगा, तो यही ना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसके लिए बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसी को सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसे, बोलिए। हाँ तो बी स्क्वायर लिखे, अब देखिए कट गया एक बार में, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया, यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ से भी निकालिए 5 को फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बोलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं डायरेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है ना तो बराबर कुछ तरफ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्लस में। तीसरा फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, एक बार निकालें सेक स्क्वायर थीटा बराबर, आप देखिए तीसरा फार्मूला आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए यहीं से निकालते हैं हमेशा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 देखिए प्लस में है तो इसको इधर लाइए तो 1 हो जाएगा माइनस में, बराबर इधर देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है ना, इसको बराबर को उस तरफ ले जाइए तो टेन स्क्वायर थीटा, यानी देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा देखिए फार्मूला आप डायरेक्ट निकालना सीखिए, आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकला है तो आप सेक थीटा बराबर निकाल लीजिए, क्योंकि रूट चलाएंगे दोनों तरफ, यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या निकलेगा रूट अंडर ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहले हम बताएं सॉल्व करके, आप डायरेक्ट यहाँ समझिए। पाँचवा देखिए क्या निकलेगा, सेक थीटा बराबर निकालिए, पाँचवा देखिए टेन थीटा बराबर निकालिए, इस पर रूट चलाइएगा दोनों तरफ, इसका स्क्वायर खाली खत्म हो जाएगा, इसका नहीं होगा, तो ये आपका टेन थीटा बराबर रूट के अंदर में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ रहे हैं। यहाँ से भी देखिए 5 को फार्मूला बन गया है, इसको नोट कीजिए। देखिए अगला जो सर्व समीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए इसके बराबर भी एक ही आएगा, अभी देख लेते हैं। तो आपको पता है देखिए कॉसेक थीटा का क्या होता है अनुपातिक सूत्र, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। कॉट थीटा का क्या होता है सूत्र, देखिए आधार बटा लंब, नीचे है तो नीचे से लेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, अभी दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर अलग अलग कर लीजिए स्क्वायर को, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब भिन्न का घटा है, नहीं ये भिन्न का क्या है, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या है, कॉसेक कर्ण बटा लंब, ठीक है, कॉट आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यहाँ पी होगा ना, सॉरी गलती हो गया, आधार बटा लंब यानी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे थे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पता चला कुछ गड़बड़ है। देखिए ये हो गया अब ठीक। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, पी स्क्वायर हो गया, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा नीचे भी है पी स्क्वायर, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 आ गया, यानी कहने का मतलब है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या होगा 1। यहाँ फार्मूला निकालिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
1 बराबर क्या होता है 1। दूसरा फॉर्मूला यहीं से निकलेगा, देखिए कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालिए, कॉस सेक स्क्वायर थीटा, इसको बस कैलकुलेशन करके इधर उधर करके निकालते हैं, तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा फिर बराबर है, बराबर दे दीजिए, फिर 1। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है ना, तो 1 के पास भेजेंगे बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला देखिए यहाँ से निकलेगा, यहीं से निकालते हैं, देखिए कॉस सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आइए तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में था ना, उसको उधर भेज दीजिए बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉस सेक स्क्वायर, हाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ये कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकला और ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकला, समझ रहे हैं। चौथा फार्मूला देखिए यहीं से निकालिए, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, दोनों पर क्या कीजिए बोलिए, दोनों पर क्या कीजिए रूट चढ़ाइए। यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर निकालना है, यहाँ जहाँ से भी निकालिए, देखिए दोनों तरफ रूट चढ़ाइएगा तो कॉस सेक का निकल जाएगा, कॉस सेक थीटा बराबर निकल जाएगा रूट अंडर, यहाँ से देखिए निकाल लें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा बराबर निकालें, कॉस सेक का निकाल लिए हैं, अब कॉट थीटा बराबर निकालिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर खाली रूट आ जाएगा, कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस सर्व समीकरण से भी देखिए 5 को फार्मूला निकल गया, इसको नोट कीजिए। देखिए एक फार्मूला हम लिखे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी देखिए यहाँ से ऊपर वाला खाली बस उतार दीजिए, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला खाली कॉट स्क्वायर थीटा उतार दीजिए, बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसको याद कर लीजिए, इसका यूज होता है ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में तो यूज होता ही है। देखिए आपको टोटल हम जो है त्रिकोणमिति में 7 टाइप का फार्मूला बताए हैं, जिसमें से 4 टाइप का फार्मूला भी हम लिखे हैं, इसको हम समझाते हैं आपको। पहला टाइप का फार्मूला आपको हम बताए हैं कि देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ना, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को बेस कहते हैं, इसलिए लिखे हैं h² बराबर p² + b²। दूसरा टाइप का जो हम आपको फार्मूला बताए थे वो अनुपातिक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे बोलिए अनुपातिक सूत्र। तो देखिए साइन थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण, नहीं आधार बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंग्लिश में, इसलिए इसको लिखें p/h। फिर बताए थे कॉस सेक थीटा बराबर, कॉस सेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है ना, इसी को सिर्फ पलट दिए, हो गया h/p हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है, कर्ण बटा बोलिए लंब। अब बताए थे आपको हम कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस यानी b/h। तो उसी का उल्टा क्या होता है सेक, उसी का उल्टा क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है बोलिए h/b यानी हाइपोटेनस बाय बेस नहीं यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। फिर टेन थीटा बराबर बताए थे लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी p/b। अब देखिए कॉट थीटा बराबर बताए थे आपको हम b/p यानी बेस बाय परपेंडिकुलर नहीं यानी आधार बटा लंब, आधार बटा। इसी का देखिए ट्रिक बताया था आपको, ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ साइन थीटा लीजिएगा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉस सेक थीटा हो गया, नीचे लिख दिए। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, नीचे लिख दिए। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, नीचे लिख दिए। इसका सूत्र हम क्या बताए थे ट्रिक, LAL लाल, अब बटा में के कक्का, लाल बटा कक्का। यहाँ से देखिए साइन थीटा का क्या आ गया लंब बटा कर्ण, L से लंब कैसे कर्ण, ए से आधार कैसे कर्ण, L से लंब ए से आधार। तो साइन थीटा का क्या हो गया लंब बटा कर्ण। कॉस सेक थीटा का क्या हो जाएगा, नीचे है तो नीचे से जाएंगे कर्ण बटा लंब। अब देखिए कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का देखिए लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटा लंब। तीसरा टाइप का देखिए आपको हम जो फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है 1 यानी साइन थीटा गुना कॉस सेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा किसका कॉस सेक थीटा उल्टा होता है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस सेक थीटा, 1 बटा कॉस सेक थीटा। फिर देखिए कॉस सेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। दूसरा आपको हम बताए थे फॉर्मूला कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, इसको प्रूव करके भी आपको दिखाए थे ना। फिर देखिए इसी से निकाले हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अब फिर हम सेक थीटा बराबर निकाले हैं 1 सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। फिर तीसरा फॉर्मूला इसे हम बनाए टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या निकालें 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। अब हम कॉट थीटा बराबर निकालें 1 बटा टेन थीटा, क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है। पूरक कोण में देखिए आपको हम बताए थे ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। पूरक कोण में साइन कॉस के उल्टा हो जाता है, कॉस साइन के उल्टा होता है, टेन कॉट वही रहता है, और उसके बाद सेक कॉस सेक का उल्टा हो जाता है, कॉस सेक सेक का उल्टा हो जाता है। पूरक कोण में ऐसा होता है ना। तो आपको बताए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस सेक थीटा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। टोटल देखिए 4 टाइप का, नहीं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, 4 टाइप का आपको हम फॉर्मूला बता दिए हैं। बाकी जो 3 टाइप का फॉर्मूला है उसको हम अगले दिन पढ़ेंगे, सबको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में इसका यूज होता है, ठीक। आज के लिए इतना ही।